नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी की अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर जी, समाजवादी पार्टी और हम सब लोग जो बैठे हैं, इन सब की राय मशवरे से समाजवादी पार्टी ने मेयर के प्रत्याशी पूर्व विधायक जमीरुल्लाह साहब को चुनाव लड़ा है। और जिस तरह का आज जन समर्थन लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिला है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बार अलीगढ़ से मेयर चुनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मेयर होंगे यहाँ पर। इससे पहले जो भी मेयर रहे, सरकार रही, उनका कामकाज तो दिखाई दे रहा है। नालियां भरी पड़ी हैं कूड़ों से, गंदगी से। जिस कैनाल के किनारे हम लोग निकले हैं वो माइनर नहीं बची है, वो नाला बन गई है। ये चुनाव अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी के जो मानक थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किए, एक भी मानक में अलीगढ़ आगे नहीं दिख रहा है। स्मार्ट सिटी केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी रह गई है। जो बजट उपलब्ध कराना था, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना था, जो लोगों के पानी पीने की सुविधा देनी थी, सीवर सिस्टम नहीं है। अभी कूड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। हाउस टैक्स सरकार ले रही है और उसके बावजूद भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक शहर में, वो लोग नहीं दे पा रहे। उस शहर में जो हिस्टोरिकल, अगर आगे जाना पड़े तब जाकर के आप बाथरूम जा पाओगे, तो ये सुविधाएं कौन देगा? इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि बेसिक सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए, और अगर सुविधाएं नहीं सरकार दे पा रही है तो इतना हाउस टैक्स क्यों, इतनी बिजली का रेट क्यों? और फिर कौन सा शहर बचा है जहां पर सड़कों का, ट्रैफिक का इंतजाम सांड ना देख रहे हो? आप अलीगढ़ में आज आए, कल मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, ठीक है। उन्होंने एक बात कही थी कि पुरानी पार्टियों का नाम लिया, उसमें आपकी पार्टी का। उन्होंने कहा कि जो पार्टी दंगा कराती थी उन पर हमने अलीगढ़ का ही ताला लगा दिया। क्या कहेंगे, क्या मानते हैं? इसीलिए मैंने कहा एएनआई आपको देखना चाहिए। उन्होंने केवल ताला नहीं कहा, ताला तहजीब, ताला तालीम तहजीब। तो तहजीब आप एएनआई देख लो, तालीम भी उसी से पता लग जाएगी। और जहाँ तक सवाल ताले का है, देखो ताला एक पहचान है, ताले से सुरक्षित की जाती चीज़ है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को ताले में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत, उनका संविधान, उनका बताए हुए रास्ते को बदल रहे हैं। ऐसे लोगों पर हम कहते हैं ताला लगना चाहिए। अलीगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। यहाँ पे जितने पोखर थे उसमें पोखर माफियाओं ने कब्जा कर दिए। उसमें कई नेता भी, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर पोखर में, और ये एक जगह की समस्या नहीं है, अलीगढ़ की बहुत बड़ी, नहीं, ये एक जगह की समस्या नहीं है। अगर हमारे पत्रकार साथी ने कहा है कि जो पोखर थे, जो कैचमेंट एरिया था, जहाँ पानी जिस ओरिजिनल अपने ग्रेडियंट से फ्लो करता था, जो नेचुरल फ्लो था पानी का, उसका हर शहर में रोक दिया। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा इलीगल काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। अरे बताइए, 6 साल से हैं हमारे छिबरामऊ का, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मैंने देखा एक तालाब कब्जा कर रहे हैं बीजेपी के लोग। मैंने जिलाधिकारी से कहा तो जिलाधिकारी ने वहाँ का तालाब में जो मिट्टी पड़ रही थी रोक दिया। मैंने जिलाधिकारी से कहा अगर मिट्टी इन्होंने डाली है, मिट्टी कौन निकालेगा? इन्हें जैसे ही मौका मिलेगा फिर कब्जा कर लेंगे। इसलिए ये बड़ी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। समाधान नहीं करेगी जनता और सरकार तो एक दिन आप देखोगे पानी भरेगा अपने आप, नेचर समस्या का समाधान करते हैं। अखिलेश जी, आप जो है अखिलेश जी बताइए, कल अखिलेश जी एक सवाल ले लीजिए, डिटेन किया उसमें से कई किसको? अखिलेश जी एक सवाल। देखिए, बीजेपी के लोग चाहते हैं नफरत फैले, झगड़ा लगे, और सरकार को तो ये बताना चाहिए। मतलब आपको चिंता का सवाल, चिंता का विषय ये है कि जो आज सवाल
कि जो आज सवाल आप पूछ रहे हैं कानून व्यवस्था का, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लो। एनसीआरबी के आंकड़े वो हैं जो समाजवादी पार्टी ने दी, सरकार ने ही सरकार को दिए होंगे। आप कहाँ खड़े हो? कस्टोडियल डेथ नंबर 1 है, थानों में मारे जा रहे हैं लोग। और याद कीजिए वो दिन जब हमने आपने टीवी पे देखा एक ब्राह्मण समाज की माँ बेटी दोनों को बुलडोजर ने जिंदा जला दिया। सोचिए सभ्य समाज में। तो कानून व्यवस्था पर तो ये केवल भाषण दे रहे हैं और अपने झूठ को सच बताने के लिए 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं अमेरिकन कंपनी को, और अपना झूठ दबा रहे, सच बाहर ना आए उसके लिए सरकार ने अखबार के लिए, टीवी के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे। अपना झूठ सच बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की अमेरिकन कंपनी को हायर किया। उदाहरण के लिए बीजेपी कहती है 100 में 4 बेरोजगार हैं। अरे पत्रकार साथी बताओ कहाँ है 4 बेरोजगार? 100 में 100 बेरोजगार हैं। फिर बीजेपी कहती है कि गरीब समझ ही नहीं पाए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। ये 1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं जिससे गरीब के दिमाग में नहीं आए, उसे लगा कि बहुत बड़ी चीज कोई होने जा रही है 1 ट्रिलियन। जैसे नोटबंदी में कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और ऐसा भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि 2000 रुपए गायब हो गए बाजार से। बताओ 2000 गायब हो गए कि नहीं आए? कहाँ चले गए 2000? नहीं, छापने नहीं, अगर छापा मारोगे सही जगह तो सही निकलेंगे 2000 बहुत। ये बताइए अखिलेश जी, एक सवाल है, आप कर्नाटक इलेक्शन में गए हैं, कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दिल्ली क्यों नहीं रह रहे, वो इतने दिन ज्यादा यहाँ क्यों बिता रहे हैं। दूसरी चीज, केरला स्टोरी फिल्म में एक अजीब उसको लेकर विवाद हुआ, उसको बीजेपी के प्रधानमंत्री भी प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? वैसे कर्नाटक के लोग तो समझदार हैं। पीएम का फुल फॉर्म है प्रचार मंत्री, तो उन्हें तो प्रचार करने जाना ही पड़ेगा। प्रचार का असर भी होगा। ने कहा है इस बार वहाँ की भी जनता बदलाव चाहती है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने डकैती डालकर सत्ता हथियाई है, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? हालांकि बीजेपी जहाँ जहाँ सरकार में है उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। जैसे 100 नंबर 112 हो गया, तब से पुलिस ने भी रेट बढ़ा दिया। तहसील में रेट बढ़ गया, तो उन्हें लगा कि नंबर बढ़ना मतलब कुछ रेट बढ़ा देनी है। और पहली बार देखने को मिला कि ट्रांसफर पोस्टिंग का रेट अखबारों में छपा। अगर यूपी का भी छपेगा तो आप उसके बाद लगातार कार्यकर्ताओं का विरोध हुआ उसको लेकर के। अच्छा, विरोध चल रहा है, आपको उससे आप कैसे निपटेंगे? आपको भाजपा का नहीं देखा, इंजन से टकरा रहा है। आप तो अपनी बात करो, ना ना, हम अपनी तो बात इसलिए करेंगे कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है बड़ा झगड़ा, लेकिन जहाँ इंजन से इंजन टकरा रहे हैं वो देखो आप। अभी तक कार्यकारी डीजीपी, कभी आपने सुना? आपने इतना कार्यकाल रहा होगा आपका, पत्रकारिता इतनी जिम्मेदारी से नाजे कार्य सबसे कर रहे होंगे। 26 साल से पत्रकार, बताओ एक कार्यकारी डीजीपी बना ही रह गया और रिटायर हो गया, और दूसरा कार्यकारी डीजीपी आ गया, तो बताओ इंजन टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे? किसने कह दिया आपको? होता है ये, आप ये देखिए, आप लक्ष्मी धनगर जी नहीं दिखाई दे रही आपको? आपकी बात ही नेताओं की बात है। कार्यकर्ता लालिया लाठी की पार्टी है, उस मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं। आपकी पार्टी को मंत्री अजय एक पत्रकार साथी, मुझे नहीं पता आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि 2 कैंडिडेट नहीं, अरे भाई पत्रकार साथी, मुझे नहीं पता क्यों आप पूछ रहे हो ये सवाल। यही तो फर्क है। आपने मुख्यमंत्री का नहीं सुना? शहर की जनता चाहती है कि उनकी सड़कें साफ सुथरी हों, कूड़े का निस्तारण हो, और कितनी बड़ी इन्वायरमेंटल इश्यूज है, प्रॉब्लम बन गई है। कूड़ा कहाँ जाए? नाले, आप, मैंने एक माइनर देखा, माइनर में पूरा कूड़ा भरा हुआ है, और अगर मैंने माइनर में कूड़ा भरा देखा है तो और भी नालियों में कूड़ा भरा पड़ा होगा। पानी बरसेगा तो जाएगा कहाँ पानी? तो वो जल भराव होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो आप सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से पूछो कूड़ा कहाँ है, कूड़ा का निस्तारण क्या है? बोला तमंचा। बोला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? बोला तमंचा। ये शहरों में महंगाई है? बोला तमंचा। तो इसलिए आप उलझो मत, आप देख लीजिए, सब चेहरे पढ़ लीजिए। ये समाजवादी पार्टी जनता को कैसे सुविधा मिले,
अलीगढ़ का कैसे विकास हो। अलीगढ़ की जो पहचान शिक्षा से है, यूनिवर्सिटी के लोग दुनिया में कौन सा शहर इस जगह नहीं है वो देखते होंगे। अगर कोई न्यूयॉर्क में है मान लो एमयू का, तो सोचता होगा न्यूयॉर्क देखिए कैसा बन गया है, और हमारा अलीगढ़ देख लो। कोई लंदन में होगा तो सोचता है लंदन कैसे बन गया, वहाँ की सड़कें देखो, नाली देखो, पेड़ पौधे देखो, किनारे पेडेस्ट्रियन देखो, आपकी स्ट्रीट लाइट देखो, और पब्लिक टॉयलेट्स देखो। अरे आपने स्मार्ट सिटी नाम दे दिया, आपके बताओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है। और अगर आप जो यहाँ पर पब्लिक बात तक बिजली के प्लांट का उद्घाटन में भी नाम नहीं ले पाए। ये जो प्लांट है 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, एक यूनिट है। आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना होगा, नहीं सुना हो तो दोबारा सुन लेना। क्या कह रहे, बिजली आ रही है हरदोगन से। कौन नहीं जानता हरदोगन से कब से बिजली आ रही है, कोई आज से बिजली आ रही है हरदोगन से। लेकिन ये सरकार बताए कि बिजली का एक भी कारखाना लगाया हो तो बताएं, और जो समाजवादी सरकार में लगा भी था बिजली का कारखाना, उससे बनने वाली बिजली को भी महंगे रेट पे खरीदने दे रहे हैं। इसलिए इस शहर ने और इस शहर के लोगों की एक अपनी अलग पहचान है। इनकी शिक्षा की वजह से पहचान है, गंगा जमुनी तहजीब की वजह से पहचान है। यहाँ पर पढ़ने वाले जो मिली जुली तहजीब के साथ आपस में मिल कर के रहते हैं, वो पहचान है। यहाँ के अलीगढ़ के लोगों ने जहाँ कहीं भी गए होंगे शिक्षा दी है या ऊंचे स्थान पर रह कर के सेवा की है समाज की। हमें उम्मीद है कि इस बार अलीगढ़ की जनता ज़मीरुल्लाह साहब को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके मेयर बना करके इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएगी। अखिलेश जी ये बताइए, जिस तरीके से योगी सरकार पर लगातार समाजवादी पार्टी निशाना साध रही थी बुलडोजर को लेकर, आज आपके रोड शो में देखने को मिला कुछ कार्यकर्ता बुलडोजर पर ही सवार हो गए। मैं अभी कर्नाटक में गया था तो वहाँ भी जेसीबी मशीन से फूल बरसाए जा रहे थे। अलीगढ़ में ही भी देखा मैंने, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेसीबी से फूल बरसा रहे थे। यही फर्क है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी बनाने में विश्वास नहीं करती, कोई चीज़ ठीक करने के में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करना, लोगों के बीच में नफरत पैदा करना, खाई पैदा करना, और भाषा ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और लोकतंत्र में भारत में अभी तक इतना बड़ा झूठ और लगातार झूठ कोई नहीं बोला जितना भारतीय जनता पार्टी बोली। और ये सब अपनी बुराइयां छिपाने के लिए, कभी लोगों को धमकाने के लिए नक्शा इसीलिए देखते हैं। और मैं ये कह के जा रहा हूँ आपसे, और आप जानकारी कर लेना, सबसे ज़्यादा इलीगल काम कोई आज कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी जीएसटी के छापे पड़े होंगे, जीएसटी के छापे केवल चिन्हित करके कि किसके यहाँ छापा मारना है, और छापे में अलग से जीएसटी ले गए वो लोग। जो जीएसटी लेनी थी वो नहीं, अलग से जीएसटी ले गए। आप किसी भी व्यापारी से पूछ लेना जिस पर जीएसटी का छापा पड़ा। को हम हिस्टोरिकल देखें तो यहाँ से पढ़े हुए लोग, यहाँ से शिक्षा पाए हुए लोग दुनिया में ऊंचाइयों पर पहुंचे, बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं। और जिस शहर से वो पढ़ लिख करके तालीम हासिल करके निकले हैं, उस शहर को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकारें नहीं सुविधा दे पाई हैं। और खासकर बीजेपी का केवल ये नारा रहा, जो जुमला बन गया स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक के इंतजाम को सांड और जानवर देखेंगे? जिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के और समय समय पे जो कूड़ा जलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक चिंता व्यक्त करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है सरकार ने, जो कूड़ा है उसके कलेक्शन के लिए क्या किया है। और जब कभी भी थोड़ा बहुत पानी भी बरस जाएगा तो शहर की गलियां और जल भराव दिखाई देता है। इसलिए जनता बिल्कुल त्रस्त है, जनता परेशान है, शहरी आबादी दुखी है। और जहाँ तक सरकार के कामकाज देखोगे, महंगाई चरम सीमा पर, पैकेट वाला आटा महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा, बिजली का बिल महंगा, और डीजल पेट्रोल महंगा।
किसान की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं दे पा रही, और उसका परिणाम ये है कि हमारे शहर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर गांव में सुविधा होती तो लोग शहरों की तरफ नहीं आते, और शहरों पर डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर के जो नगर निकाय के लोग हैं या नगर निगम में जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार ने नहीं दी, जिसके कारण हमारे शहर भी गांव से दिख रहे हैं। इसलिए इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को हारने जा रही है। जो मुख्यमंत्री तालीम और तहजीब की बात करके गए हैं, मैं समझता हूँ उन्हें कबीर का दुआ जरूर याद रखना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और दूसरों को भी शीतल करे। लेकिन आप बताइए, आप हुआ शीतल, मुख्यमंत्री जी की भाषा जानते हैं और वो ताले की बात कर रहे हैं, तो जनता को किधर ताला लगाना चाहिए। और फिर तहजीब तो एएनआई वालों ने देखी होगी कभी, जो हमारे एएनआई वाले चैनल हैं, कभी उन्होंने मुख्यमंत्री जी की तहजीब देखी थी। इसलिए जो सरकार काम नहीं कर पा रही है वो इधर उधर की बातें कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी थी सुविधा देने की, वो सुविधा नहीं दे पा रहे। और फिर बीजेपी के लोग कह रहे हैं बिजली आ रही है हरदोआगंज से, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बिजली का प्लांट बनाया है। आज नहीं खड़े हो जाओ बस, अब सबके नाम नहीं लेंगे, नाम की जरूरत ही नहीं है, आप लोग सब प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र भाई साहब शुरू करें। आप जाने दोगे तब जानिए। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी की अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर जी, समाजवादी पार्टी और हम सब लोग जो बैठे हैं, इन सब की राय मशवरे से समाजवादी पार्टी ने मेयर के प्रत्याशी पूर्व विधायक जमीरुल्लाह साहब को चुनाव लड़ा रहे हैं। और जिस तरह का आज जन समर्थन लोगों के बीच में उत्साह देखने को मिला है, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी इस बार अलीगढ़ से मेयर चुनने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मेयर होंगे यहाँ पर। इससे पहले जो भी मेयर रहे, सरकार रही, उनका कामकाज तो दिखाई दे रहा है। नालियां भरी पड़ी हैं कूड़ों से, गंदगी से। जिस कैनाल के किनारे हम लोग निकले हैं वो माइनर नहीं बची, अब वो नाला बन गई है। ये चुनाव अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी के जो मानक थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किए, एक भी मानक में अलीगढ़ आगे नहीं दिख रहा है। स्मार्ट सिटी केवल नाम के लिए स्मार्ट सिटी रह गई है। जो बजट उपलब्ध कराना था, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना था, जो लोगों के पानी पीने की सुविधा देनी थी, सीवर सिस्टम नहीं है। अभी कूड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। हाउस टैक्स सरकार ले रही है और उसके बावजूद भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक शहर में, वो लोग नहीं दे पा रहे। और उस शहर में जो हिस्टोरिकल, अगर